चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे पैराबोला के। आज हम लोग उसको कुछ और करेंगे। आपको जनरली बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पैराबोला या कॉनिक सेक्शन में आपको जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। नंबर वन, कि आपको इक्वेशन दी गई होगी और उसके पार्ट्स के बारे में पूछा गया होगा, पार्ट्स की इक्वेशन के बारे में। या फिर आपको पार्ट्स गिवन होंगे तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला गया होगा। टेंजेंट और नॉर्मल पे क्वेश्चंस आपको जनरली नहीं आते हैं। 99% क्वेश्चंस आपको इन्हीं दो चीजों के ऊपर आते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन कभी किसी एक साल में कोई आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज जनरली आपको इनके टेंजेंट्स और नॉर्मल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, मैक्सिमम ये हो सकता है कि ओके, कंडीशन फॉर दिस टू पर्टिकुलर लाइन टू बी टेंजेंट टू द कोनिक सेक्शन। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन आपसे और नहीं पूछे जाते। तो just to have an exposure, so let us do. The question is like, if the word question number 10 देखें, जो मैंने आपके साथ असाइनमेंट की थी, और फिर मैं आपके साथ जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं मैं उसको भी एक बार टच करूंगा। तो ये बोलता है, द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ ए पैराबोला आर 3 3। वर्टेक्स इज एट 3 3 and focus is at -3 3, राइट। तो हमारे पास हमेशा मैं क्या करता हूँ, मैं एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि चीजें एकदम से हम लोगों के लिए क्लियर हो जाए। एक रफ स्केच बना लीजिए। फोकस हमारे पास है, वर्टेक्स है 3 3 पे। वर्टेक्स इज एट 3 and 3, let's say somewhere here, and focus is at here, right? और ये पैराबोला किस टाइप का होगा? इफ यू सी, दिस पैराबोला विल बी ऑफ लाइक दिस, कुछ इस टाइप का आएगा। इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, बट इसके जो वर्टेक्स है, जो इसका वो है, वो शिफ्टेड है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी y minus 3 whole square is equals to minus 4a into x minus 3. That problem is a, and a हमारे पास ये +3 3 पे है, एंड फोकस इज एट -3 3। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमें वो चेक करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 यूनिट्स का। तो 4, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस इज a। तो यह आ जाएगा y minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24 टाइम्स x minus 3। आप इसको ओपन कर लीजिए। दिस विल बी y स्क्वायर +9 -6y is equals to -24x minus +72। +24x, और ये आ जाएगा -63 equals to 0। So this will be the, तो अगर हम एक छोटा सा रफ स्केच बना लें तो हमें क्वेश्चन को देखना इजी हो जाता है, राइट। चलिए जी, अब ये एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसने बोला, if b and c are the length of the segments of any focal chord of a parabola y square equals to 4ax, then the length of its semi-lattice rectum is।
B and C are length of segments of focal chord. अब जब ये हम इसकी बात करते हैं फोकल कॉर्ड की, तो वो कॉर्ड जो फोकस से होके जाता है उसको हम फोकल कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। इट कुड बी लेटेस्ट रेक्टम आल्सो, बट इट कुड बी एनीथिंग एल्सो। तो हमें बोलते हैं बी एंड सी आर द लेंथ्स ऑफ, और हमें पूछता है देन द लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम, यानी हमसे ये 2A के बारे में पूछ रहा है। 4A आ गया, से लेटेस्ट रेक्टम, और 2A आ गया। तो इट इज हार्मोनिक मीन ऑफ दीज सेगमेंट्स, हार्मोनिक मीन ऑफ these lengths. Always remember this thing. यहाँ पे 2A is twice BC upon B plus C. So this is a property of parabola. तो आप इसको हमेशा डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास दिया हुआ है y square equals to 4ax is the parabola, and फिर हमें बोला y is equals to और ये ऊपर भी 4x दिया गया है। अभी हमसे बोलता है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू इफ m इज इक्वल्स टू। तो हम लोगों ने इसके लिए एक कंडीशन पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने इसके लिए एक कंडीशन पढ़ा था, और मुझे लगता है वो कंडीशन आपको याद होगा, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था c इज इक्वल्स टू a इंटू रूट m प्लस 1 x, सॉरी m प्लस 1। तो आप लोगों के पास ये सब चीजें तो हैं, अदरवाइज अगर नहीं याद रहता तो फिर सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका है कि हम इसमें mx प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ले लेंगे। लेट अस सॉल्व इट। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर हम इसमें क्या करेंगे? विल बी राइटिंग इट एज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 इंटू x तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एंड हियर line will touch the curve at one point if roots are equal.
तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा 4m स्क्वायर माइन प्लस 16 और यहां से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा 1. So you'll get the value of m as 1. So minus 16n, sorry, प्लस ये 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर विल गॉन, और हमारे पास ये आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 16m, 1 इज इक्वल्स टू m. So this will be the answer for us. तो अगर किसको वो याद नहीं रहता है तो डेफिनेटली आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड द थिंग्स लाइक दिस. तो आप जल्दी से शाबाश इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बोलता है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, एंड whose one vertex is at the vertex of the parabola, the length of its side is. तो हम लोगों को दिया गया है कि पैराबोला है, it is inscribing a an equilateral triangle खैर ये अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना नहीं है, लेकिन आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये आपके पास O आ जाएगा, इसको आप O ले लीजिए, इसको आप M ले लीजिए, और इसको आप A ले लीजिए, और इसको आप M ले लीजिए. दिस इज 90 डिग्री एंगल. ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा. और इसको हम S मान लेते हैं साइड को. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल OAM अगर हम देखें तो हमारे पास OA सॉरी AM अपॉन OA इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री. यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें AM इज S, AM इज हमें फाइंड आउट करें अगर, so this will be equals to S into 1 upon 2, that is S upon 2. देन इसी तरह से अगर हम देखें तो OM अपॉन OA इज इक्वल्स टू cos 30. OM हमारे पास इज इक्वल्स टू S इंटू √3/2.
तो ये हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ गई, यानी देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इस ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2s, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा s/2। ये आपके पास आ जाएगा √3/2s एंड s/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस इट lies on y² = 4ax, तो therefore हम कह सकते हैं s/2 whole square is equals to 4a into √3/2s, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, s² / 4 is equals to 2a √3s। नाउ आप देखें यहां से ये स्क्वायर और ये s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट s इज इक्वल्स टू 8√3a और 8a√3, कुछ भी आप लिख लीजिए। सो दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी, दिस इज ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो अगर आप इसको याद कर लें तो आपके पास आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन और दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज गिवन टू अस एज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन y² = 4ax। हमारे पास पैराबोला दिया गया y² = 4ax and whose ordinates of whose vertices are 1 to 4। तो ordinates are 1 2 4, यानी y कोऑर्डिनेट हमें 1 2 या 4 दिया गया है। Therefore हम कह सकते हैं x1 is equals to या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x is equals to y² / 4a, और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 4a भी नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये 4x है खाली। क्वेश्चन में ये है y² = 4x, तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी 4 ही आएगा। तो x is equals to y² / 4। When x is equals to y² / 4, it means x1 is equals to 1/4, x2 is equals to 4/4, that is 1, and x3 is equals to 16/4 equals to 4। बस अब आप क्या यूज कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, you just have to use x1 y11, x2 y21 and x3 y31।
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इनटू इट, यू विल गेट योर आंसर. तो इसमें सिर्फ आपको इस चीज को लेके चलना था, दैट्स इट. चलिए, वैसे तो टेंजेंट और नॉर्मल पे क्वेश्चंस नहीं आते. आपसे ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया कि पूछा जा सकता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है. या एक छोटा सा क्वेश्चन देख भी लेते हैं. कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, बोलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. At the vertex of the parabola, x square plus 4x plus 2y equals to 0. अब कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इसको क्या करेंगे? यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से इसको प्रॉपर उस पे ऊपर लेके आएंगे. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2y इक्वल्स टू 0. दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2y प्लस 4 आ जाएगा ये. तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 2 हो जाएगा. अब इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स इज एट माइनस 2 प्लस 2. और हमारे को क्या बोलता है? अगर वर्टेक्स इज एट माइनस 2 प्लस 2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2. क्योंकि वर्टेक्स जो है इसका, वर्टेक्स इज एट 2, वर्टेक्स में माइनस 2 2 पे, और उस पे y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है. और ये हमारे पास किस टाइप का पैराबोला है? चलिए, ये हमारे पास ऐसा पैराबोला है विच इज हैविंग इट्स वर्टेक्स एट माइनस 2 प्लस 2, and it is of the type x square is equals to this. तो ये it is opening towards the downward direction, like this. और इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आएगा? इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स इज दिस. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वर्टेक्स है वो क्या है? हमने अभी देखा, वो माइनस 2 2 है. राइट. तो यानी इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड रहेगा, बिकॉज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है. तो इसमें y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड रहेगा. तो माय आंसर विल बी y इज इक्वल्स टू 2 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो रफ स्केच बनाने से ये थोड़ा सा हम लोगों को अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन हम लोगों को किस तरह से करना है. तो काइंडली आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस वो लेता हूं जो आपके एक्चुअल एक्चुअल असाइनमेंट पे हैं. चलिए, मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूंगा. जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 69 यहाँ पे प्लेस किया हुआ है.
इसने बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है तो पैराबोला विल बी ऑफ दिस टाइप। और bounded by the line x equals to 1। खैर इन वे इसमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन भी यूज हो रही है। खैर वो आप लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इसने ये बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर। अगेन आपके पास जो पैराबोला दिया गया है वो सेम इसी शेप का दिया गया है। और आपको पता है कि आपके पास ये जो पैराबोला है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम हो और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हो। तो हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि जो हमारे पास यहां से पास होके जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग देखें तो y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा दोनों केसेस में। और हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज ऑफ द टाइप x स्क्वायर इक्वल्स टू तो x कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 2a। तो ये आपके पास प्लस माइनस 2a हो जाएंगे। आपके पास वर्टिसेस मिल गए एंड देन इसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और a का वैल्यू आपको पता है क्या है, a का वैल्यू यू कैन यूज दैट। सिमिलरली जब हम लोग 21 की बात कर रहे हैं तो इसने हमें क्या बोला, इसने बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंसेस a and b from the origin respectively, b is greater than a is greater than 0। तो हमारे पास बोलता है वर्टेक्स जो है वो ए पे है और फोकस जो है वो बी पे है। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो कंडीशन दी गई है
वो किस तरह की कंडीशन दी गई है। कहते हैं कि इसका वर्टेक्स एंड फोकस दोनों एक्स एक्सिस पे हैं, ये ओरिजिन है, और यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पे वर्टेक्स है। ओके, तो ये ए 0 पे आ गया, और बी डिस्टेंस की दूरी पे फोकस है, तो ये बी 0 पे आ गया। सो आपका जो पैराबोला होगा, दिस विल बी ऑफ द टाइप दिस। और इसके लिए आपको पता है कि इक्वेशन हम लोग क्या लेके चलते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्र y माइनस 0 स्क्र इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस ए। अब ये a और ये a डिफरेंट है, ये a इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो आपको पता है कि आप इसको क्या लेके चलेंगे, आप इसको y स्क्र इज इक्वल्स टू, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आपके पास b माइनस ए आ जाएगा इंटू एक्स माइनस ए। तो बेसिक चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी वही क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे को ना जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर एनडीए के एग्जाम में, मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होते हैं। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द थिंग्स। ठीक है, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस जो है वो एप्लीकेशन पार्ट के रहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना है, लेकिन एनडीए के लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि एनडीए का पेपर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। एनडीए के पेपर के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी एबल टू डू। और क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ, सिर्फ उसको थोड़ा सा हमें समझना है। तो मैं ये फिगर इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए साथ साथ कि हम लोगों से क्या पूछा गया। तो इसके अलावा कल हम लोग एलिप्स एंड हाइपरबोला करेंगे। एटलीस्ट हम उसका जो बेसिक्स है वो फिनिश करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। एलिप्स एंड हाइपरबोला में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, तो हम उसकी बात करेंगे, एंड देन विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days हम लोग ये कॉनिक सेक्शन फिनिश हो जाएगा, एंड देन वी विल फिनिश विद आवर 11th क्वेश्चन एज वेल। सो जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड देन विल मूव अहेड विद द थिंग्स फर्दर। तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।